नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रेरणा देने वाली, सीख देने वाली, जो हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए हमको प्रेरणा देती रहती हैं और सही रास्ते का चुनाव करना बताती हैं। तो चलिए, मैंने भी तो एक कहानी इस आज निकाली आपके लिए। शीर्षक मैं बताती हूँ, मेरे साथ मेरा क्या जाएगा। लोग कहते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। तो सत्य तो बात तो है ही बिल्कुल। आप सोचिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो लड्डू बांटती हैं माता हैं या आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी, ये बच्चा नहीं खा पाता। और जब मृत्यु भोज होता है तब भी दूसरे लोग खाते हैं, वो तो नहीं खा पाता। तो साथ क्या लाएगा, क्या साथ जाएगा। सही बात है। चलिए खैर, ये तो दुखी करने वाली बात ही, मैं तो आपको खुश करने वाली हूँ इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी का नाम मैंने आपको बताया, मेरे साथ मेरा क्या जाएगा। तो क्या है, एक विद्वान साधु था, बहुत अच्छा। लेकिन साधु के साथ साथ वो बेहद ईमानदार था, बहुत सेवा लोगों की करता था, उसमें ज्ञान और बुद्धि की कोई कमी ही नहीं थी। और दूसरों के ऊपर विश्वास और अपना विश्वास रखता था कि दूसरे लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं तो मैं उन लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। और ये पानी की जहाज़ से अक्सर आया जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, लंबी यात्रा पर वो पानी के जहाज़ पर निकल गए। तो उनके पास पर्याप्त धन था, जैसे साधु महात्मा होते हैं, विद्वान भी थे, बहुत धन था। तो उसने संभाल के रख लिया। और साथ में कीमती हीरा था जो कि उसके पास था। लेकिन वो ये कीमती हीरा अपने पास ना रख करके जहाँ यात्रा के लिए जा रहा था वहाँ के राजा को देना चाहता था। खैर, यात्रा के दौरान जो कि था, साधु की पहचान धीरे धीरे होती रही अन्य यात्रियों में। तो वो बहुत विख्यात भी हो गए कि ये साधु हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत सज्जन, और तो और ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, नेक इंसान हैं और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं होते। बहुत अच्छा है। लेकिन एक फ़कीर था जो कि उनसे चिढ़ता था। बोले ठीक है, आज मैं इनसे बताता हूँ, इनका हाल देखता हूँ। और उससे सोचा ठीक है, मैं इनका हीरा ले लेता हूँ। तो बातों बातों में, जब हीरा कैसे उनको पता चला कि बातों बातों में वो जो फ़कीर था वो उनका विश्वास पात्र बन गया, उन साधु का। और बातों बातों में विश्वास के दौरान नज़दीकियाँ बढ़ी, नज़दीकियाँ दिखी। तो साधु जी ने उसको, फ़कीर को, अपना चमकता हीरा दिखा दिया। ओ लो, तो दिखते ही समझ गया, एक झलक ऐसी झलमला रही थी, उसके मन में आ गया लालच, लोभ आ गया। अब उसने क्या किया, हीरो को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गए तो उसने सारी चीज़ उनकी खंगाल डाली। क्या झोला, क्या कुर्ता, क्या पोटली, क्या अटैची, क्या चीज़, सारी चीज़, मेज पे जो सामान था वो सारा कुछ उन्होंने टंडा उलड़ा। लो ठन ठन गोपाल, ना मिला हीरा उसे, कतई नहीं मिला। सोचा अब क्या होगा। सुबह दोनों मिले तो उससे पहला प्रश्न फ़कीर ने साधु से कहा कि तुमने हीरा संभाल के रखा है ना, और वो बहुत कीमती है, संभाल के रखा है। बोले हाँ बिल्कुल संभाल के रखा है, देखो ये रहा हीरा। अपने पॉकेट से निकाला। बोले अरे, अपने मन में फ़कीर सोचता है कि मैंने तो इसके देखा था, मुझको तो मिला नहीं, वो ये अपने पॉकेट से निकाल रहा है, मैंने तो बड़े अच्छे से देखा था। खैर नहीं मिला तो नहीं मिला। अब दूसरे दिन क्या हुआ, उसने अपनी तबीयत, शाम हो गई और शाम होते उसने तबीयत ख़राब होने का बहाना लगा करके और अपना झोला टांगा, अपना कुर्ता टांगा, अपना सब कुछ टांग करके वो मक्कड़ बना के, मक्कड़ मतलब बहाना बना करके सो गया। इधर जब साधु आए तो देखा कि वो सो रहा है। तो सोचा तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं, सो गया। उन्होंने भी अपने कपड़े उपड़े झाड़ टांग दिए, झोला टांग दिया और अपना सोने चले गए। और इधर वो जो मक्कड़ बनाया हुआ था, आहा, उठ गया। उठने के बाद उसने फिर से वही क्रिया की, यानी वो जो कि थैला, झोला, जो भी था सामान, सारा झाड़ पड़ा। तब गुस्सा आया उसको, क्योंकि हीरा तो कहीं मिला ही नहीं। दूसरे दिन फिर वही प्रश्न उसने किया कि साधु महाराज, आपने वो हीरा ठीक से रखा है ना, बहुत बेशकीमती की हीरा लगता है वो। तो बोले हाँ बिल्कुल मैंने संभाल के रखा है, ये देखो ये रहा हीरा। बोला है, ये क्या हो गया। बोले कि आप ये बताइए। अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि अब आप ये बताइए
कि ये हीरा मैं 2 रात से आपके सारे थैले में और झोले में और पॉकेट में देख रहा हूँ हर जगह, लेकिन हीरा मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, फ़कीर से कहा साधु ने, कि तुम्हारी नीयत पाक नहीं है, साफ़ नहीं है, तुम जो कि कपटी हो, और हीरे को देख करके तुमने चोरी का मतलब चोरी करने का इरादा पक्का कर लिया था। तो मैं क्या करता था, उस हीरे को तुम्हारे ही जेब में रख देता था और प्रातःकाल उठने से पहले उसे वापस कर लेता था। तो मेरा ज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता है, नहीं ढूंढता है, दूसरे में ही सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फ़कीर के मन में बात सुनकर और ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह बड़ी मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जाकर एक योजना बनाई। सुबह से जो जो चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो, जिससे चोरी की हो हीरा सब लोग तो यही है, कोई बाहर तो जा नहीं सकता, और सबकी तलाशी ली जाएगी, हाँ तो जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। यह सुनकर साधु बोला कि नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए, क्योंकि साधु के लोग करना नहीं चाहते थे। तो 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म तो उसी फ़कीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, कहाँ गया? साधु ने मुस्कुरा के कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने कहा, तुम जानना चाहते क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए, ईमानदारी और दूसरों का विश्वास। अगर मेरे पास ही हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि मेरा ही है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते। यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय अभी भी बना रहता। तो सीख क्या मिलती है? क्या मैं धन तथा हीरा को नहीं गंवा सकता? व्यक्ति का धन हीरा गंवा जाए कुछ भी, लेकिन मान सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईमानदारी और दूसरों के प्रति जो विश्वास जीता है वो मैं नहीं कभी खोना चाहता, और कोई भी व्यक्ति को नहीं खोना चाहिए, कभी भी नहीं। यही पूर्ण कर्म है, यही पूर्ण कर्म है जो कि मेरे साथ जाएगा, यानी मेरे साथ मेरा क्या जाएगा, मेरे पूर्ण कर्म, अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे। उस फ़कीर ने उससे माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ करके उसको रोने लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, थैंक यू। आ जरा जल्दी।